दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताने वाली हूँ मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ जो हम लोगों का मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है वो करता क्या है। तो वो जो है ना चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी नापता है। क्या करता है? चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को नापता है। किसमें? अगर देखिए अगर हम लोगों का मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है तो हम लोग का एक गैल्वेनोमीटर होगा। अगर हम लोग उसमें कोई भी हम लोग उसमें क्या करते हैं करंट पास करवाते हैं ना तो उसमें कितना चार्ज आया ना यही चार्ज को मेजर करता है। तो यहाँ से लिखिएगा, वो ऊपर वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा आप लोग। ये है ना एक स्पेशल तरीके का गैल्वेनोमीटर है। तो इट इज मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और भी गैल्वेनोमीटर होता है तो मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक स्पेशल तरह का गैल्वेनोमीटर है जिसका यूज किया जाता है टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए। ठीक है, जो कि जो कॉइल से जो हम लोगों का चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना एकदम छोटे से टाइम में उसी का हम लोगों का मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो पहले आप लोग हिंदी में समझिए, फिर आप लोग इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हम लोगों का टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जो कि उस कॉइल में पास कर रहा है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी को बस इंग्लिश में लिखा गया है। इट इज अ स्पेशली डिजाइन गैल्वेनोमीटर। It is a specially designed galvanometer which is used for measuring the जिसका यूज किया जाता है टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी कॉइल ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो फिर हम लोगों का जब हम लोग करेंट पास करते हैं, ठीक है, व्हेन करेंट पास थ्रू द कॉइल मूविंग पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, एंगुलर इम्पल्स। जब हम लोग देखिए ये हम लोगों का गैल्वेनोमीटर है, अगर हम लोग इसके थ्रू करेंट पास करेंगे तो ये जो हम लोगों का ये जो पार्ट इसमें मूव कर रहा है ना वो है ना एंगुलर इम्पल्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिजिड सपोर्ट है। पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। मैं डायग्राम बिना देखे यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह भी खाली होगी मिल गया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आप लोग क्या कीजिएगा, एक ऐसे बना लीजिएगा, बना लिए। एक इधर नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और ऐसे 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 थोड़ा सा इसमें घस दीजिएगा पेंसिल से, इधर से भी और इसमें भी ऐसे ही घस दीजिएगा। ठीक है, और इसमें से क्या कीजिएगा, करंट पास करवा दीजिएगा। फिर आप लोग ऐसे 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 बना लीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। डायग्राम भी दिखा दूंगी और ऐसे ऐसे एरो दे दीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का, और ऊपर से एक हम लोग का सस्पेंशन वायर के थ्रू जोड़ के एक हम लोग रिजिड सपोर्ट बना देंगे। ठीक है, यही हम लोगों का होता है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का फोटो, जिसमें हम लोग का इसमें ए जो होगा वो एरिया ऑफ कॉइल का एरिया होगा, बी जो होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ से अब डायग्राम देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम, और मैं कैसे बनाना है वो भी बता दी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन अब देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या, इट कंसिस्ट कॉपर वायर कॉइल ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये जो हम लोगों का सस्पेंशन वायर है, ये जो हम लोग का है ये क्या है, कॉपर वायर का है। ठीक है, जिसका जो हम लोग कॉपर वायर लेंगे ना, कॉपर वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो इट कंसिस्ट कॉपर वायर कॉइल ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया and large number of turn bound on a non-conducting frame and it is suspended in magnetic field as shown in figure। ठीक है, हम लोग को जो भी दिख रहा है उसको लिख लेना है और लास्ट में as shown in figure लगा देना है। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या करता है वो भी समझ गए। अब हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी क्या कहता है, जब देखिए मैं सबसे पहले बताती हूँ, अगर हम लोग का कहीं करंट आएगा तो फोर्स भी आएगा। ठीक है, अगर करंट आ रहा है, कहीं करंट दे रहा है तो उसमें फोर्स भी आएगा, और अगर फोर्स आता है और अगर वो फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है तो उसमें टॉर्क भी आता है। ठीक है, टॉर्क आता है तो फिर हम लोग का उसमें वर्क डन भी आता है, वर्क डन आता है उसमें एंगुलर इंपल्स आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। इस तरीके से फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी, सब ये सब हम लोग देख के अब हम लोग इसको करेंगे प्रूफ। तो जब हम लोग व्हेन करंट आई पास थ्रू द कॉइल, जब हम लोग क्या करें, करंट आई को पास करवाए कॉइल से, तो हम लोगों का देखिए एक बात समझाती हूँ। यहाँ पे ये हम लोग का डायग्राम है ना, देखिए फोर्स जो होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है वो हम लोग का होता है आई एल क्रॉस बी। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? आई एल क्रॉस बी। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में आता है हम लोग का ए बी साइन थीटा, मतलब आई एल बी साइन थीटा। तो देखिए हम लोग अगर इस आर्म पे देखेंगे तो हम लोग का लेंथ इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर लग रहा है, तो हम लोग का
एल और बी में जो हम लोग का एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। मतलब हम लोग का इस आर्म पे और इस आर्म पे, ये जो दोनों आर्म है इस पे हम लोग का फोर्स क्या लगेगा, जीरो। लेकिन अगर हम लोग इस आर्म की बात करें या फिर इस आर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये लेंथ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, ये हम लोग का लेंथ है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो दोनों के बीच क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो जब हम लोग इस आर्म पे और इस आर्म पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तो हम लोग का कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा, साइन 90 बनना है, मतलब साइन 91 मतलब आई बी एल आ जाएगा। ठीक है, आई एल बी या आई बी एल बोलिए। तो हम लोग का इसमें बी, इस पे देखिए कचरा हो गया था ना, इसलिए इस पे और इस पे कितना क्या फोर्स लग रहा है, आई बी एल। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ ऐसे है, तो इसमें हम लोगों का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका इधर है। तो हम लोग का राइट हैंड पाम रूल जो है ना, उसके तहत हम लोग एक फोर्स हम लोग का उधर लगेगा और एक फोर्स इधर। तो फोर्स हम लोगों का मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन रहेगा तो आई बी एल ही। तो फोर्स हम लोग का एक उधर लग रहा है और लेकिन इधर, मतलब फोर्स जो है हम लोग का इक्वल है और अपोजिट है। फोर्स अगर इक्वल और अपोजिट रहता है तो वो फोर्स जो है वो टॉर्क को फॉर्म करता है। तो चलिए अब इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। व्हेन करंट आई पास थ्रू द कॉइल, फोर्स ऑन आर्म बी सी एंड ए डी कॉइल, एफ क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। तो हम लोग का यहाँ पे जीरो आ जाएगा और हम लोग दूसरे आर्म निकालेंगे तो आई बी एल आ जाएगा। और फोर्स जो है हम लोग का जो ए बी और सी डी पे लग रहा है वो इक्वल और अपोजिट है, तो ये हम लोग का टॉर्क फॉर्म करेगा। टॉर्क बराबर होता है हम लोग का आई ए बी। क्या होता है टॉर्क बराबर होता है हम लोगों का आई ए बी। आप लोग याद रखिएगा, टॉर्क बराबर हम लोग का होता है आई ए बी। तो इफ करंट आई इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डी टी, जब हम लोग एकदम करंट को अप्लाई करेंगे छोटे से टाइम डी टी के लिए, तो हम लोग का एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स होता है हम लोग का टाउ डी टी। एंगुलर इंपल्स क्या होता है हम लोग का, टाउ डी टी। टाउ टाउ बराबर होता है हम लोग का आई ए बी। टाउ बराबर क्या होता है, आई ए बी और डी टी। तो हम लोग एंगुलर इंपल्स हम लोग को पता है टाउ डी टी। ठीक है, तो ये तो छोटे टाइम के लिए। हम लोग को टोटल एंगुलर इंपल्स चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरा एक इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर टी तक। तो बस हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का टोटल एंगुलर इंपल्स क्या आ जाएगा, आई ए बी टी। इंटीग्रेशन तो आप लोग को अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, कुछ हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जो बचे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी तक हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसमें करंट पास करवाए तो फोर्स आ गया। तो दो आर्म पे जो है फोर्स वो जो जीरो लगा है और जो बाकी का दो है उस पर क्या लगा है, उस पर हम लोग का आई बी एल लगा है और फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो जिस वजह से टॉर्क आया। टॉर्क बराबर क्या होता है, आई ए बी। अगर हम लोग करंट आई लेते हैं छोटे से टाइम डी टी के लिए, तो हम लोग का एंगुलर इंपल्स आ जाएगा और एंगुलर इंपल्स होता है हम लोग का टाउ डी टी। टाउ हम लोग को पता है आई ए बी डी टी। फिर हम लोग का टोटल एंगुलर इंपल्स चाहिए तो पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे और हम लोग का यहाँ से एंगुलर इंपल्स आ गया। और अगर एंगुलर इंपल्स आया तो ये हम लोग को क्या क्रिएट करेगा, ये हम लोग को प्रोड्यूस करेगा एंगुलर मोमेंटम। तो और एंगुलर मोमेंटम का हम लोग का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। क्या होता है, आई ओमेगा। तो चलिए देखिए, तो हम लोग का एंगुलर इंपल्स आ गया है। ठीक है, आई टी के जगह पे हम लोग क्यू डाल देंगे तो क्यू ए भी हो जाएगा। तो टोटल एंगुलर इंपल्स हम लोग को निकल गया और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दिस एंगुलर इंपल्स जो है वो प्रोड्यूस क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि कॉइल रोटेट करेगा। तो दिस एंगुलर इंपल्स प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू कॉइल रोटेट्स। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग का क्या होता है, आई ओमेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग का दोनों आपस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग का ए बी क्यू बराबर आई ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को बाद में जाके काइनेटिक एनर्जी भी निकालना होगा और काइनेटिक एनर्जी में ओमेगा स्क्वायर आता है। तो ओमेगा स्क्वायर ही निकाल के इक्वेशन 3 मान के रख लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो 1/2 एम बी स्क्वायर तो याद ही रहता होगा काइनेटिक एनर्जी। बच्चा बच्चा को ये फॉर्मूला पता होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम लोगों का रोटेशन का केस है ना, तो हम लोग का एम जो कि मास है उसकी जगह पे हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रोटेशनल में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और हम लोग का वी जो वेलोसिटी है ना, वो हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी आता है रोटेशन के केस में, जो कि हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। तो बस हम लोग का वही चेंज हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाएगा ट्विस्ट सस्पेंशन वायर को ट्विस्ट करने में। तो काइनेटिक एनर्जी यूज्ड इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन ऑफ वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सी मान लेंगे जो कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट होगा। ठीक है, सी क्या है हम लोग का, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट। तो रीस्टोरिंग टॉर्क निकालेंगे फॉर ट्विस्टिंग। तो रीस्टोरिंग टॉर्क हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोगों का टॉर्क हो जाएगा यहाँ सी थीटा। टॉर्क क्या हो जाएगा, सी थीटा। टाउ बराबर सी थीटा। टाउ हम लोगों को मिल गया। ठीक है, हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क भी निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन हम लोग का क्या होता है, देखिए वर्क डन ऐसा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, टॉर्क आता है। ठीक है, जब हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी का केस होता है तो टाउ डी थीटा हो जाता है। तो हम लोग का डी डब्ल्यू क्या होता है, डी टाउ डी थीटा। टाउ हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे, सी थीटा हम लोग रख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और आप सभी को पता है
हम लोग जानते हैं जो वर्क डन है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क डन है, और जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी, दोनों आपस में बराबर होगा। जो हम लोग वर्क करेंगे ना वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो वर्क डन और काइनेटिक हम लोग जानते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बराबर होता है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को जो भी कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर का, ठीक है। क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अगर हम लोगों का क्यू स्क्वायर निकल गया हुआ है, अगर हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और सी जो हम लोग का रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है, तो हम लोग का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है हम लोग का 2 पाई अंडर रूट I/C। फिर हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से I/C आ जाएगा। फिर इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से हम लोग क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे तो क्यू निकल जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको एक नया कांस्टेंट मान लेंगे के, ठीक है। जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पार्टिकुलर मटेरियल के लिए, और हम लोगों का इसी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। फिर हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिए हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है वो वर्क करता है, it measures the amount of charge that flows across a magnetic coil. This indicates the coil to move when there is charge flow across the coil. It provides an increase in the current value because of torque that is generated in the coil, and this developed torque operates for a short time period of time. This result of time and the torque gives force for coil, and then the coil gets its rotating motion, ठीक है। तो ये कैसे मोशन वगैरह करता है यही सब बताया गया। तो ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताई, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में अच्छा तरीके से नोट्स भी दी हुई, ठीक है, इतना अच्छे से, और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दी हूँ। जो भी करने लायक था आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, या फिर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर देख दिए। मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ 10-10 मिनट का लगभग, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।